प्राणियों के लिए। और इसमें 8वां सूत्र आता है तिम्बरुक सूत्र, सुख दुख के कारण। श्रावस्ती में तब तिम्बरुक परिव्राजक जहाँ भगवान थे वहाँ आया, आकर भगवान का संबोधन किया और अवगत तथा कुशल क्षेम के प्रश्न पूछने के बाद एक ओर बैठ गया। एक ओर बैठकर तिम्बरुक परिव्राजक भगवान से बोला, हे गौतम, क्या सुख दुख अपने आप हो जाता है? भगवान बोले, तिम्बरुक, ऐसी बात नहीं है। तो दोबारा पूछते हैं, हे गौतम, सो क्या सुख दुख किसी दूसरे के करने से होता है? भगवान बोले, तिम्बरुक, ऐसी बात नहीं है। तो फिर बोलते हैं कि हे गौतम, तो क्या सुख दुख अपने आप भी हो जाता है और दूसरों के करने से भी होता है? भगवान बोले, तिम्बरुक, ऐसी बात भी नहीं है। तो हे गौतम, क्या सुख दुख न अपने आप न दूसरों के करने से किंतु अकारण ही अटान हो जाता है? भगवान बोले, तिम्बरुक, ऐसी बात नहीं है। हे गौतम, क्या सुख दुख है ही नहीं? तिम्बरुक, ऐसी बात भी नहीं कि सुख दुख नहीं है, सुख दुख तो है ही। तो पता चलता है कि आप गौतम सुख दुख को जानते बूझते नहीं हैं। तिम्बरुक, ऐसी बात नहीं है कि मैं सुख दुख को नहीं जानता बूझता। तिम्बरुक, मैं सुख दुख को सत्यतः जानता हूँ। तो हे गौतम, मुझे बतावें कि सुख दुख क्या है? हे गौतम, मुझे सुख दुख का उपदेश करें। तिम्बरुक, जो वेदना है वही सुख दुख की अनुभूति कराने वाला है। समझकर तुमने कहा कि सुख दुख अपने आप हो जाता है, मैं ऐसा नहीं बताता। तिम्बरुक, वेदना दूसरी ही है और सुख दुख की अनुभूति करने वाला दूसरा ही। समझकर तुमने कहा कि सुख दुख दूसरे का किया होता है, मैं ऐसा नहीं जानता। तिम्बरुक, बुद्ध इन दो अंतों को छोड़ मध्यम रीति से सत्य का उपदेश करते हैं। अविद्या के होने से संस्कार होते हैं और संस्कार के होने से आगे का जो प्रति समुत्पाद है, भव, जाति, यहाँ तक होते हैं। इस तरह सारे दुख का समुदाय हो जाता है। उसी अविद्या के बिल्कुल हट और रुक जाने से सारा दुख समूह रुक जाता है। हे गौतम, आज से जन्म भर मुझे अपना शरणागत उपासक समझे, अपना शरणागत उपासक स्वीकार करें, यानी कि वो उपासक बने, भिक्षु नहीं बने। 9वां सूत्र है बाल पंडित सूत्र, मूर्ख और पंडित में अंतर। श्रावस्ती में भिक्षु अविद्या में पड़ तृष्णा बढ़ाते रहने से मूर्ख जनों का चोला खड़ा रहता है, यानी कि आवागमन और ये शरीर मूर्ख लोगों का ये खड़ा रहता है। और वह चोला बाहर और भीतर से नामरूप पंचस्कंध ही है। सो दो इंद्रिय और उसका विषय के होने से स्पर्श होता है। यह 6 आयतन हैं जिनसे स्पर्श कर मूर्ख सुख दुख का अनुभव करता है, अथवा इन 6 आयतनों में से किसी एक से। भिक्षु अविद्या में पड़ तृष्णा बढ़ाते रहने से ही पंडित जनों का भी चूल्हा खड़ा रहता है।
और यह चोला बाहर और भीतर से नामरूप पंच स्कंद ही है। सो दो दो के होने से स्पर्श होता है। यह 6 आयतन है जिनसे स्पर्श कर मूर्ख सुख दुख अनुभव करता है, अथवा इनमें से किसी एक से। बच्चों, तब मूर्ख और पंडित में क्या अंतर, क्या भेद होता है? बनते भगवान ही धर्म के गुरु, नायक और उपदेष्टा हैं। अच्छा हो कि भगवान ही इस प्रश्न को खुलासा करते भगवान से सुन भिक्षु धारण करेंगे। तो सुनो भिक्षुओं, सुनो, अच्छी तरह मन में लगाओ। मैं कहता हूं। बनते बहुत अच्छा कह भिक्षुओं ने भगवान को उत्तर दिया। भगवान बोले, भिक्षुओं, जिस अविद्या और तृष्णा के हेतु मूर्ख जनों का चोला खड़ा रहता है, वह अविद्या और तृष्णा उनकी क्षीण हुई नहीं होती है। सो क्यों भिक्षुओं? क्योंकि दुख का बिल्कुल क्षय कर देने के लिए मूर्ख ने ब्रह्मचर्य नहीं पाला। इसलिए मूर्ख एक चोला छोड़कर दूसरा धरता है। यानी कि जो विज्ञान स्कंद है वो फिर नया संस्कार के कारण नया भव और जाति यानी कि जन्म, उसका ये आवागमन बना रहता है। जन्म मृत्यु, इसी को चोला बोला गया। शरीर भी कह सकते हैं, छोड़कर धरता है। इस तरह चोला धरते रहे वह जाति, जरा, मरण, शोक, रोना पीटना, दुख, बेचैनी, परेशानी से नहीं छूटता है, दुख से नहीं छूटता है, ऐसा मैं कहता हूँ। भिक्षुओं, जिस अविद्या और तृष्णा के हेतु पंडित जनों का चोला खड़ा रहता है, वह अविद्या और तृष्णा उनकी क्षीण हो गई होती है। सो क्यों भिक्षुओं? क्योंकि दुख का बिल्कुल क्षय कर देने के लिए पंडित ने ब्रह्मचर्य का पालन किया है। इसलिए पंडित एक चोला छोड़ दूसरा नहीं धरता। इस तरह फिर चोला न धर वह जाति, जरा, मरण, शोक, रोना पीटना, दुख, बेचैनी, परेशानी से छूट जाता है, दुख से छूट जाता है, ऐसा मैं कहता हूँ। भिक्षुओं, यही ब्रह्मचर्य पालन न करने और करने का अंतर भेद मूर्ख और पंडित में होता है। अब 10वां सूत्र है पच्चय सूत्र, प्रतीत समुत्पाद की व्याख्या। श्रावस्ती में भिक्षुओं, मैं प्रतीत समुत्पाद और प्रतीत समुत्पन्न धर्मों का उपदेश करूँगा, उसे सुनो, अच्छी तरह मन लगाओ। मैं कहता हूँ। बनते बहुत अच्छा कह भिक्षुओं ने भगवान को उत्तर दिया। भगवान बोले, भिक्षुओं, प्रतीत समुत्पाद क्या है? भिक्षुओं, बुद्ध अवतार लें या नहीं, यह तो सर्वथा सत्य रहता है। अवतार बाद यहाँ नहीं आता है, ये कुछ मिस्टेक की वजह से यहाँ पर लग गया है। कहने का मतलब यह है कि बुद्ध दोबारा आए या नहीं आए, लेकिन ये जो नियम है प्रतीत समुत्पाद का, ये हमेशा रहता है। एक बुद्ध के जाने के बाद दूसरे बुद्ध आते हैं, उस बीच में भी रहता है, उनके सामने भी रहता है, पहले भी था, आगे भी रहेगा, ये इसका आशय है। जन्मने पर बूढ़ा होता है और मर जाता है। जाति के प्रत्यय से जरा मरण होता है। यानी कि जाति का मतलब जन्म के होने से ही बुढ़ापा और मौत होती है। प्रकृति का यह नियम है कि एक धर्म के होने से दूसरा होता है, बिना कारण के कुछ संसार में नहीं होता। उसे बुद्ध भली भांति बूझते हैं, जानते हैं।
उसे ठीक प्रकार से बताते हैं और जान करके बताते हैं। उसे भली बात बूझ कर और जानकर बताते हैं। खूब मंथन कर लिया होता है पहले और तब उसको बताते हैं। उपदेश करते हैं, जताते हैं, सिद्ध करते हैं, खोल देते हैं, विभाग कर देते हैं, साफ कर देते हैं और कहते हैं कि देखो भिक्षुओं, जाति के होने से जरा मरण होता है, भव के होने से जाति होती है, उपादान के होने से भव होता है, तृष्णा के होने से उपादान होता है, वेदना के होने से तृष्णा होती है, स्पर्श के होने से वेदना होती है, षडायतन के होने से स्पर्श होता है, नामरूप के होने से षडायतन होता है, विज्ञान के होने से नामरूप होता है, संस्कारों के होने से विज्ञान होता है, अविद्या के होने से संस्कार होते हैं। बुद्ध का आना हो या नहीं, यह नियम हमेशा बना रहता है। प्रकृति का यह नियम है कि एक धर्म के होने से दूसरा होता है। उसे बुद्ध भली बात बूझते हैं और जानते हैं, भली बात बूझ और जानकर बताते हैं, उपदेश करते हैं और कहते हैं देखो भिक्षुओं, अविद्या के होने से संस्कार होते हैं। भिक्षुओं, इसकी सारी सब सत्यता इसी हेतु नियम पर निर्भर है। यानी कि क्रिया जो कार्य है वो कारण है और जो कार्य हुआ वो अगले कार्य होने का कारण बनता है। इस तरह से ये सिलसिला चलता रहता। भिक्षुओं, प्रतीत समुत्पन्न धर्म क्या है? भिक्षुओं, जरा मरण अनित्य है, संस्कृत है, प्रतीत समुत्पन्न है, क्षय होने वाला है, व्यय होने वाला है, छोड़ दिया जा सकता है, रोक दिया जा सकता है। भिक्षुओं, जाति, भव, उपादान, तृष्णा, वेदना, स्पर्श, षडायतन, नामरूप, विज्ञान, संस्कार, अविद्या अनित्य हैं। ये सब कुछ स्थिर नहीं है, अनित्य है। ये बोध होना चाहिए और स्वानुभूति के आधार पर होना चाहिए। संस्कृत है यानी कि निर्मित है, प्रतीत समुत्पन्न है, क्षय होने वाली है, व्यय होने वाली है, उत्पाद व्यय ये प्रतिक्षण चलता रहता है, छोड़ दी जा सकती है, रोक दी जा सकती है। भिक्षुओं, इन्हीं को प्रतीत समुत्पन्न धर्म कहते हैं। यही जो स्वभाव है नेचर का कि उत्पन्न हुआ और फिर व्यय हो गया, खर्च हो गया, ये परमानेंट रूल है नेचर का। भिक्षुओं, आज श्रावक को यह प्रतीत समुत्पाद का नियम और प्रतीत समुत्पन्न धर्म अच्छी तरह समझकर स्पष्ट साक्षात्कार कर लिए गए होते हैं। जो श्रेष्ठ होते हैं आज श्रावक यानी कि सुरतापन्न से लेकर अरहंत अवस्था तक के जो भी लोग हैं भिक्षु संघ में हैं या उपासक संघ में हैं, वो भगवान का आर्य श्रावक संघ वो होता है और वो इस तरह से ठीक प्रकार से अपने आप को और ठीक कर लेते हैं। वह पूर्वांत की मिथ्या दृष्टि में नहीं रहता कि मैं हूँ, मेरा है, ईश्वर है, आत्मा है, एक है या दो है। ये मिथ्या धारणाएं होती हैं, इनको दृष्टि कहते हैं। मैं भूतकाल में था, अब वो भी चीज़ बताई है। मैं भूतकाल में नहीं था, भूतकाल में क्या था, भूतकाल में कैसा था, भूतकाल में क्या होकर के क्या हो गया था, ये सारी मिथ्या दृष्टियों में आती है। वह उपरांत की मिथ्या दृष्टि में भी नहीं रहता कि मैं भविष्य में होऊंगा, मैं भविष्य में नहीं होऊंगा, भविष्य में क्या होऊंगा, भविष्य में कैसा होऊंगा, भविष्य में क्या होकर क्या हो जाऊंगा। वह प्रत्युपन्न यानी कि वर्तमान काल को लेकर भी अपने भीतर संशय नहीं करता। मैं हूँ, मैं नहीं हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कैसा हूँ, मेरा जीव कहाँ से आया और कहाँ जाएगा। यही सब भ्रांतियाँ लोगों में होती हैं ना। जब बौद्धिक स्तर पर चिंतन करते हैं कि मैं कौन हूँ और मैं उलझ जाते हैं वो, क्योंकि ये जो नियम है, ये जो धर्म है, ये बौद्धिक स्तर पर नहीं सुलझाया जा सकता।
इसके लिए काया और चित्त को लेना पड़ेगा, इसके साथ ही काम करना पड़ेगा, तब ये बात क्लियर होती हैं। मेरा जीव कहाँ से आया और कहाँ जाएगा। सो क्यों भिक्षुओं, क्योंकि आर्य श्रावक को यह प्रतिसमुत्पाद और प्रतिसमुत्पन्न धर्म अच्छी तरह से समझकर स्पष्ट साक्षात्कार कर लिए गए होते हैं। आहार वर्ग समाप्त। इन सत्य वचनों से आप सबका मंगल हो, कल्याण हो, संसार के सारे प्राणी सुखी हों। साधु साधु साधु।